जय हिंद। मेरा नाम ओम प्रकाश कश्यप है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल CHD ऑफिशियल न्यूज़। आज मैं दिल्ली गवर्नमेंट के बारे में कुछ बताने वाला हूँ। दिल्ली की जनता इतनी खुश क्यों है और क्या क्या सुविधाएं उनको मिलती हैं। बाकी तो जो दिल्ली में रहते हैं उनको तो सबको पता ही है। अभी मैं 2-3 दिनों से न्यूज़ देख रहा हूँ। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी ने बहुत ही शानदार जीत हासिल की है, जिसके लिए उनको मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और स्पेशली चंडीगढ़ की जनता को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक सही डिसीज़न लिया है। अरविंद केजरीवाल जी को ज्वाइन करके या उनकी पार्टी को ज्वाइन करके, उनका सहयोग करके उन्होंने जो कुछ भी कहा है वो ऐसे ही नहीं कहा है, क्योंकि मैं दिल्ली से ही हूँ। जो वो कहते हैं वो करते हैं और जो उन्होंने चंडीगढ़ में कहा है वो करेंगे। इसमें कुछ भी झूठ नहीं है, क्योंकि जब से वो दिल्ली में मुख्यमंत्री बने हैं मैंने खुद उनको 3 बार वोट किया है और मैं उनका फुल सपोर्ट करता हूँ। इसलिए नहीं कि वो बहुत सारी चीज़ें मुफ्त में देते हैं, इसलिए क्योंकि वो एक बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत ही ईमानदार इंसान हैं और जो वो कहते हैं वो करते हैं। वादे कर देना अलग बात है और उनको निभाना अलग बात है। वो सिर्फ वादे करते नहीं हैं, वो निभाते भी हैं। दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक हैं, डिस्पेंसरी हैं, हॉस्पिटल्स हैं, इन सब में ही फ्री ट्रीटमेंट है। मैं खुद आज डिस्पेंसरी गया था। ये देखिए, ये पर्ची है उसकी, जहाँ मैं दवाई लेके आया। एक तो डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से देखभाल करते हैं, आपको बहुत अच्छे से बिठा के बात करते हैं, आपसे पूछते हैं कि आपको क्या समस्या है, क्या नहीं है। और आज मैंने 2nd डोज भी ली है, वैक्सीन लगवाया है। दूसरा, डॉक्टर्स अगर आपसे अच्छे से बात करें तो समझ लीजिए आपकी आधी समस्या तो उसी टाइम ख़त्म हो जाती है। सरकारी हॉस्पिटल्स वैसे विवादों में रहते हैं कि वहाँ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं होता, अच्छे से कोई बात नहीं करता, लोग स्टाफ बदतमीजी से करता है, मगर ऐसा नहीं है। दिल्ली में जो डिस्पेंसरी है, हॉस्पिटल्स है, काफ़ी अच्छे से मेरे बच्चों को बीच में टाइफाइड हो गया था, तो मैं दिल्ली के हॉस्पिटल्स में गया था अपने बच्चों को लेके, तो काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट हुआ और बहुत अच्छे से डॉक्टर्स ने बात की। डिस्पेंसरी से मैं आज दवाई लेके आया हूँ, बहुत अच्छे से बात की उन्होंने। तो ये एक, अगर उस राज्य का मुखिया अपने वहाँ काम करने वाले कर्मचारियों को अच्छे दिशा निर्देश दे, अच्छी गाइडलाइंस दे, तो वो लोग काम अच्छा क्यों नहीं करेंगे। अभी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की देखरेख में हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरी, बसेस, जो भी कुछ उनके समय में जो कार्य हो रहे हैं वो बहुत ही अच्छे हो रहे हैं। क्योंकि मैं खुद 15 ईयर्स से यहाँ पे देख रहा हूँ। चाहे वो हॉस्पिटल ले लो, मोहल्ला क्लिनिक ले लीजिए। अब आप सोच लीजिए, एक गरीब आदमी जिसके पास पैसे नहीं हैं, खुद खाने के लिए पैसे नहीं हैं, और अगर वो बीमार हो जाए तो उसके लिए सबसे बड़ी सरदर्दी ये रहती है कि वो हॉस्पिटल जाएगा तो उसका बिल कैसे पे करेगा। ये कह देना अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि आप चले जाइए हॉस्पिटल्स और उसका जो भी खर्चा होगा वो मैं उठाऊंगा। केजरीवाल जी का ये कह देना, ये बहुत बड़ी बात है और होता भी है। आप दिल्ली के किसी भी सरकारी अस्पताल में चले जाइए जो दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, आपका फ्री ट्रीटमेंट होगा, फ्री इलाज होगा आपका। चाहे वो दिल्ली में रहता है या नहीं रहता, बाहर से भी जो लोग आते हैं उनका भी फ्री ट्रीटमेंट होता है। पूरे भारत में सबसे सस्ती बस यात्रा दिल्ली में है। 50 रुपये में, ओनली 50 रुपीज़ में आप पूरी दिल्ली घूम सकते हैं, केवल 50 रुपीज़ में। डेली पास बनता है DTC का, मैंने सैकड़ों बार बनवाया है। 50 रुपये में आप सुबह से लेके रात 12 बजे तक कहीं भी घूमिए, उस 50 रुपये में ही आप कहीं भी जा सकते हैं।
है कहीं ऐसी सुविधा? 200 यूनिट बिजली फ्री मिलती है, हॉस्पिटल्स फ्री हैं, जो लेडीज़ हैं दिल्ली में, चाहे वो दिल्ली की हैं या बाहर की हैं, उनके लिए बस यात्रा फ्री है। मोहल्ला क्लिनिक में बेटर सुविधाएं हैं। दिल्ली जल बोर्ड का पानी आता है वो 20,000 लीटर तक फ्री है। और इससे ज़्यादा सुख सुविधाएं आपको क्या चाहिए? आपके काफ़ी सारे सरकारी काम हैं वो घर बैठे हो जाते हैं। अगर ये नेता, राजनेता, मंत्री, चाहे वो आम आदमी पार्टी के हों या किसी अन्य पार्टी के हों, अगर इनकी नीयत साफ़ हो तो अपनी जनता के लिए, अपने क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए सब कुछ कर सकते हैं जो कुछ गवर्नमेंट के द्वारा कहा जाता है, अनाउंस किया जाता है। मगर वो सिर्फ पेपरों पे होता है, ग्राउंड तक नहीं पहुंचता है। ये सिर्फ दिल्ली में ही पॉसिबल है क्योंकि दिल्ली में केजरीवाल है, इसलिए मुमकिन है। और इसीलिए उन्होंने, दिल्ली की जनता ने उन्हें तीसरी बार मुख्यमंत्री बना के दिल्ली पे बिठाया है। ऐसे नहीं, उन्होंने लोगों का दिल जीता है, भरोसा जीता है, और वो जो कहते हैं वो करते हैं। मैंने खुद 3 बार उनको ही वोट किया है और मैं उनका फुल सपोर्ट करता हूँ। वो ऐसे ही ईमानदारी से लगे रहें और देश की सेवा करते रहें। भविष्य में हो सकता है कि वो प्रधानमंत्री भी बने, क्योंकि वो एक पढ़े लिखे ऑफिसर रह चुके हैं। पहले इनकम टैक्स में ऑफिसर थे और अभी वो खुद मुख्यमंत्री हैं, तो एक पढ़े लिखे व्यक्ति भी हैं। तो उनसे बेटर गवर्नमेंट कौन चला सकता है? तो मेरी उनको शुभकामनाएं हैं। और चंडीगढ़ में उन्होंने बहुत बेहतरीन जीत हासिल की है। जो कुछ भी कहा है, मेरी आपसे प्रार्थना रहेगी कि जो कुछ भी आपने चंडीगढ़ की जनता को वादे किए हैं उन पे आप खरा उतरें, ताकि लाइफ टाइम आपकी गवर्नमेंट वहाँ बनी रहे और लोगों का दिल आप ऐसे ही जीतते रहें। इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद।